जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। भारतीय जनता पार्टी बोले सो निहाल। जय श्री राम। भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। साथियों, साडे सब ਲਈ बहुत सुभाग्य ਦਾ क्षण है कि ਅੱਜ देश के नहीं विश्व के सब तो वड्डे नेता साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साडे पहुंचे ने। आओ जोरदार तालियां नाल उन्हां दा स्वागत करिए। साथियों, बहुत बड़ी सौगात जलंधर नूं दे के जा रहे ने। जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन लगभग 125 करोड़ नाल जिहड़ा नवा बनया है। जिन्हां लोगों ने देखा है वो कहते ने कि विश्व के किसी भी रेलवे स्टेशन तो ज़्यादा वधिया रेलवे स्टेशन है। और सिर्फ जलंधर च नहीं, 75 ऐसे रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन होया है। सो आओ स्वागत करिए और मोदी जी नूं नमन करिए। सानू सब नूं उन्हां दा आशीर्वाद और दिशा निर्देशन मिलेगा। मैं सब तो पहले अपने प्रधान सूबे दे ढिल्लों साहब नूं कहांगा कि एक शॉल और एक किरपान दे के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करन। केवल सिंह ढिल्लों जी एक शॉल और एक किरपान दे के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। और एक जड़ा चित्र महाराजा रणजीत सिंह जी का पेंट करके केवल सिंह ढिल्लों जी प्रधानमंत्री नूं देणगे। पंजाब की पहचान महाराजा रणजीत सिंह, जिद्दां दा शासन भारतीय जनता पार्टी पंजाब चाहती है। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। साथियों, मैं सीधा सूबे दे अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों नूं आमंत्रित करदा है कि मंच ते आउण और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करन। केवल सिंह ढिल्लों जी। सब तो पहला गज के फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की, वाहेगुरु जी का खालसा। भारत माता की। भारत माता की। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੱਜ इस पवित्र गुरुआं पीरां पैगंबरां की धरती ते पहुंचण ते साडे सारिਆਂ ਦੇ हरमन प्यारे नेता कर्मयोगी युग पुरुष ਅਤੇ विकास के मसीहे मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ਤੁਹਾਡਾ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ही केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री रवनीत बिट्टू जी, श्री तरुण चुग जी, श्री रघुपाल सिंह लालपुरा जी, मेरे सारा ही सन्मानित मंच, मेरे सामने बैठिया मेरिया वीरों भैनों, थोड़ा सारे अज मैं जी आया कहता हाँ। प्रधानमंत्री जी, तुसी जदों भी पंजाब च आए हो कदे खाली हथ नहीं आए।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। मोदी जी को की करे सोचा सी कि भारत विच एडे वड्डे हाईवेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बन गए। मैनू याद आ मैं अमेरिका रहिंदा हुंदा सी, मैं सोचदा सी कि कदे हाईवे साडे देश भी होणगे। ये महापुरुष जो अज बैठे ने नरेंद्र मोदी जी ने कीते, आप एक दफा दब के ताड़ी ला दो नरेंद्र मोदी। ये असल च गल ये आ कि मोदी है तो भरावो दुनिया के बड़े बड़े देश इस वेले आर्थिक मंदी का बहुत बुरा हाल आ। देखो आप 7% सालाना दे जिहड़ी अपनी GDP है ग्रो कर रहे हैं, पर बड़े बड़े देश जिवें मैं कहा अमेरिका वर्गे 2% की ग्रोथ ते आ। ये की दी ग्रोथ है? नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री साहब तुसी 2047 के संकल्प लिया कि हिंदुस्तान नूं जो अज चौथे तो 5वें नंबर की इकोनमी आ, मैं दुनिया दे विच पंजाब नूं नहीं हिंदुस्तान नूं दुनिया की नंबर 1 इकोनमी बना देंगा। नरेंद्र मोदी भाई हुणे यूरोप नाल समझौता कीता प्रधानमंत्री साहब, जिन्होंने सारी दुनिया मदर ऑफ डील्स कहती आ। जिहड़े देश दे जो देश जिहड़े सानू कदे पुछदे नहीं सी हुंदे अज लाइन च खड़े आ। लुधियाने दी हौजरी साइकिल, जलंधर दे स्पोर्ट्स लैदर, बटाले दियां मशीनां, बासमती सब्जियां, फूड प्रोसैसिंग तो बिना तुसी 27 यूरोपीयन कंट्री दे नाल वो समझौता कीता कि अज अपना माल उत्थे जा रहा, जिहदे नाल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नूं फायदा होया। नाल ही प्रधानमंत्री साहब तुसी एक बहुत वधिया काम कीता कि जिहड़ी डील होई आ उहदे विच किसानां दे लई बहुत वड्डा काम कीता। दुध अते कणक नूं बाहर रखिया, जिहदे लई पंजाब दे किसान तुहाडा धन्नवाद करदे आ। मैं भी हाथ जोड़ के तुहाडा धन्नवाद करदा। भरावो अज तां भारत पहला वाला भारत नहीं रहा। 2014 तो भारत में जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां सी सिर्फ 2 सी। तुहानूं पता अज मोदी साहब ने 300 मोबाइल फैक्ट्रियां पंजाब हिंदुस्तान च लग चुकियां ने। मोदी जी के कार्यकाल गरीबां प्रति सच्ची सेवा मिसाल, सड़कां, बिजली, पक्के मकान, हर घर टॉयलेट, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, की बोला स्कीमां ही स्कीमां, मुद्रा योजना, बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, दसो की गिनावा। मोदी साहब अज आप इत्थे बैठे आ, ये सारिया स्कीमां मोदी साहब दे भरावो मोदी साहब नूं भी पता, मोदी साहब इत्थे पंजाब च ही रहे ने। पंजाब खेती प्रधान सूबा, पंजाब मैं कहना चाहुंदा पंजाब खुशहाल तां होऊ जे पंजाब दा किसान खुशहाल होऊ, क्योंकि मैं जानदा मैं भी एक जिमीदार दा पुत्त हां। अज मैं दसना चाहुंदा कि मोदी साहब ने जो MSP आ वो कणक दे उपर जो दित्ती 30,000 करोड़ तो वध पंजाब दे किसानां नूं दित्ती। प्रधानमंत्री साहब मैनूं याद आ असीं सारे इकट्ठे होकर उदों मैं भी कांग्रेस सीगा, असीं जांदे हुंदे सी प्रधानमंत्री साहब कोल MSP लई 10 तो 15 रुपए MSP वधदी हुंदी सी। तुसीं तां अज 120 130 इस साल तक कमाल ही करती, 160 रुपए पर क्विंटल प्रधानमंत्री साहब ने MSP दी है। पंजाब के लोगों ताड़ी मार के धन्नवाद कर दो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। पंजाब के किसानों के लिए तुसी बहुत कुछ किया। किसान निधि के लिए एक किसान के लिए 6,000 जोड़ा रुपया हैगा हरेक तुसी दिंदे हो। अज पंजाब की बड़ी समस्या मैं मोदी साहब रह नहीं सकता। मैं दसना चाहुंदा कि साडा पंजाब रंगला पंजाब हुंदा सी, जिवें बिट्टू जी ने कहा नंबर 1 हुंदा सी। आ निधि योग जिहड़ी आ वो डिग्रेडेशन करदा, अज पंजाब 18वें नंबर पर चलिया गया।
उत्तर प्रदेश 97वें नंबर ते सी, अज नंबर 2 ते चलिया गया। 22 स्टेटां दे विच भारतीय जनता पार्टी सरकार हरेक स्टेट दे विच तरक्की हो रही है, पर पंजाब दे विच नहीं। पंजाब दे विच नशा, गैंगस्टरवाद, फरौतियां, सिर्फ ते सिर्फ इहदा हल की आ? सिर्फ ते सिर्फ मोदी साहब तुसीं पंजाब दा हल कर सकते हो कि पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक लियाउण लई तैयार आ। इस करके मैं बेनती करदा सारिਆਂ ਨੂੰ कि आउण वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी जे पंजाब बचाउणा तो आउण वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए आ। अज मैं रल के एक होर मैं गल कहनी चाहुंदा, हुणे जिहड़ी तस्वीर असीं प्रधानमंत्री साहब दित्ती आ तुहानूं, ये महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, सरकारे खालसा जिहदा राज पंजाब दे विच सब तो वधिया सी। असीं तुहाडी गाइडेंस दे विच, असीं तुहाडी लीडरशिप दे विच पंजाब दे विच असीं सरकारे खालसा महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज लैके आउणा चाहुंदे आ। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री साहब का धन्नवाद करदा। सरकारे खालसा जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्नवाद थोड़े सारे का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद केवल ढिल्लों जी। साथियों, साडे विच खास तौर पे साडे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बड़े अदब और सत्कार मंच से आएंगे और अपनी गल रखेंगे। अश्विनी वैष्णव, जोरदार स्वागत करिए। पंजाब की इस वीर भूमि को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथी मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सांसदगण, विधायकगण और मंच पर और मंच के साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 राज्यों के 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। अब तक 261 स्टेशन बनकर तैयार हो गए और इस वर्ष के अंत तक 350 स्टेशनों का नवनिर्माण संपूर्ण किया जाएगा। साथियों, स्टेशन निर्माण में कई बातों का ध्यान रखा गया है। आने वाले दशकों में जब ज्यादा लोग रेलवे का इस्तेमाल करेंगे, तब रेलवे की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था आज से की गई है। इस बात का आज से ध्यान किया गया है। स्टेशन के दोनों तरफ शहर बढ़ गया है, तो स्टेशन में सेकेंड एंट्री भी रखी गई है। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक आंगन बनाया गया है, कॉन्कोर्स। पैसेंजर्स के लिए अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। रेलवे को मॉडर्नाइज करने में इन स्टेशंस की बड़ी भूमिका रहेगी और आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का आधुनिकीकरण हाथ में लिया है, उससे रेलवे का एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा। साथियों, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब आप देखते थे पंजाब में रेलवे का बजट मात्र 222 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए होता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया और अब 25 गुना बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपए स्टेशन बजट किया है पंजाब का। आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। पंजाब में 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, रेलवे के नेटवर्क को विद्युतीकरण कर दिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी लुधियाना से लेके मुंबई में JNPT तक कंप्लीट
पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को जोड़ता है और इस तरफ उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। पंजाब में अपार संभावनाएं हैं साथियों। लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुंचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सब इस विकास की यात्रा में जुड़िए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, ਜਿਹੜੇ पल का इंतजार सी साडे सामने है। आओ दो नारे लैके अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बार फिर स्वागत करिए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ खड़े करके नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की। साथियों, देश नूं विकास दी नई बुलंदियां ते लेके जाण वाले देश के करोड़ों नागरिकों के दिल के हरमन प्यारे नेता साडे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उन्होंने आमंत्रित करदा कि मंच से आउण ते अपना आशीर्वाद, अपना आशीष सानू सब पंजाब वासियों नूं देण। नरेंद्र भाई मोदी, जोरदार तालियां नाल स्वागत। भारत माता की। आज पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दा दी धरती ते तुहाडे सारियां दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों किवे हो? चढ़दी कला च हो? साथियों, कुछ समय पहले मैं यहां श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा है। आज सुबह मुझे जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जिंद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हमारी गुरु परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमारी सिख विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये पवित्र काम शुरू किया है। साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से
कई नई से रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजासी समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की
मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहिब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति, सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही
आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काम भाजपा सरकार ने किया है और हमें इस पर गर्व है। साथियों, ये धरती शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में खुशहाली भी थी, सुरक्षा की गारंटी भी थी और समाज में सद्भाव भी था। लेकिन पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं और सबसे दुखद तो यह है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक एमएलए को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे, ये सब इनकी राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घूसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नीयत से होता है।
ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले। लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि ये लूट कर्ज के पैसे पर भी चल रही है। पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब का बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में लग रहा है और यहां राज्य सरकार चला रहे लोग उस पैसे पर मौज कर रहे हैं। साथियों, आज हालत ये है कि पंजाब में विकास का हर काम ठप है। सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे देश में चल रहे हैं, उन पर यहां अपना स्टिकर चिपका दिया। पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चल रही है। यहां उसके साथ भी खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, पंजाब का सामर्थ्य अद्भुत है। यहां के किसानों में, यहां के नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है। इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है। और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए,
पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। साथियों, आज जालंधर आया हूं तो पंजाब के युवाओं से और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स हैं। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। साथियों, फिर एक बार सभी मेरे पंजाब के भाई बहनों को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। आओ सब जोरदार नारे का धन्यवाद करिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। आए सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबनू बहुत बहुत शीश समान और बहुत